कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान का एक हॉबी बन चुका है। व्हाट अबाउट बलूचिस्तान? बलूचिस्तान का क्या इशू है और इंडिया के लिए बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? इसी तरह पाकिस्तान वाले अपना बकचोदी कर रहे हैं कि भाई राह कहाँ है। तो यानी पाकिस्तान को ना ग्लोबली पूरी तरीके से कट आउट कर रखा है, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर की। क्या छुपा है उस बलूचिस्तान की धरती में जो इंडिया चाहता है कि वो अलग हो? पाकिस्तान का इकोनॉमी का मात्र 2 से 3 रास्ता है जहाँ से वो पैसा। पाकिस्तान में क्या चल रहा है देखो, बलूचिस्तान का जो मैटर है ना वो कोई नया नहीं। 1948 में ही पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला किया और उसको एनेक्स कर लिया। तो इंडियन साइड जो कश्मीर है वो एक नंबर डेवलप कर रहा है। तेल की शीशी लेगा चाइना पहुंच जाएगा। देखो भाई, बात ये है कि इंडिया के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान किसी भी ग्लोबल स्टेज पे या यूएन हो या कहीं भी हो या किसी बायलैटरल मीटिंग में भी जा रहा हो, किसी कंट्री के साथ गया हो, साला उसका एक पुराना आदत है कि बात बात पे वो कश्मीर का मुद्दा उठाते रहता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। भले एक तरफ साला इधर देखोगे तो पीओके में लगी पड़ी है पूरे लोगों की, बट वही इंडियन साइड जो कश्मीर है वो एक नंबर डेवलप कर रहा है। सारे कंपनीज आ रहे हैं यहाँ तक, यूएई से लेके इजराइल से लेके सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसमें। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का शुरू रहता है कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में इतने लाख फौज हैं, इतने ये है वो है, वो तो आप देखते रहते होगे। बट व्हाट अबाउट बलूचिस्तान? आखिर मुद्दा क्या है भाई? बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? देखो, बलूचिस्तान का जो मैटर है ना वो कोई नया नहीं है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान ये सब आज़ाद जब हुए 15 अगस्त 14 अगस्त को, तो साथ साथ बलूचिस्तान भी आज़ाद हुआ था और वो खुद को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रहने का सोचा था। बट ज़्यादा टाइम नहीं, 1948 में ही पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला किया और उसको एनेक्स कर लिया। और उसी वक्त से लेकर के आज तक भाई साहब 70 साल हो गए ना, 70-75 साल होने जा रहे हैं, ये चलता आ रहा है। उनकी जो अपनी आज़ादी की लड़ाई है वो चलती आ रही है, कभी कम होती है, बीच में फिर ज़्यादा होती है, कभी फिर कम होती है, फिर ज़्यादा होती है। मेन दिक्कत वहाँ ये थी कि सारे लोग जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स थे जो अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो बटे हुए थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो नज़ारा देखने को मिला है उसमें सब मिल के एक साथ लड़ रहे हैं। ये नहीं कि कोई अलग लड़ रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले अपना बकचोदी कर रहे हैं कि भाई राह का हाथ है। तुमको साला समझ नहीं आता है रॉ को राह, हाँ ये RNW बोल दो भाई, कुछ तो बोलो। राह क्या होता है? राह की साजिश है साले, कुछ तो खुद करेंगे नहीं। उसके राह की साजिश है, क्या बकचोदी है भाई? और देखो भाई, कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान का एक हॉबी बन चुका है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का क्या इशू है और इंडिया के लिए बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट रखता है। आखिर क्या छुपा है उस बलूचिस्तान की धरती में जो इंडिया चाहता है कि वो अलग हो जाए। देखो, बात बहुत सारी है, रिसर्च बहुत हो रखी है, आर्टिकल बहुत छप चुकी हैं। देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है या हो कुछ और रहा है, पाकिस्तान का इकोनॉमी पूरे तरीके से इंडिया ने ख़त्म कर रखा है। अब आप पूछोगे कैसे ख़त्म कर रखा है? इंडिया ने पाकिस्तान को ना ग्लोबली पूरी तरीके से कट आउट कर रखा है, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर में। ना उनके पास कोई कहीं से पैसे आ रहे हैं, वह उनके पास भीख मांगने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। देखो, पाकिस्तान का इकोनॉमी का मात्र 2 से 3 रास्ता है जहाँ से वो पैसा लेता है। पहला ड्रग्स से। ड्रग्स कहाँ से आता है? अफगानिस्तान से आता है। कब तक? जब तक USA था वहाँ पे कंट्रोल में तब तक। इसके पहले 2000 में भी जब तालिबान आया था तो उस टाइम भी वो आते सबसे पहले अपना उन्होंने ओपीएम को बंद किया था। इस बार भी वैसे ही हुआ, जैसे वो वापस आए उन्होंने ओपीएम पे रोक लगाया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो ड्रग्स से जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। दूसरा एक चीज़ आप मिलाना कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने वाला था उस वक्त इमरान खान सबसे पहले गया था आपको रसिया, ठीक है। क्यों गया था? भीख मांगने तो गया नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रसिया वॉर में जाने वाला था तो उसको तो भीख मिलता नहीं। वो गया ही इसलिए था ताकि वो उस टाइम पे वो चाहता था कि जब वॉर स्टार्ट हो या वॉर हो इन केस अगर, तो वो अपना कुछ एक्सपोर्ट कर सके ताकि वो वहाँ से पैसा कमा सके। लेकिन दूसरी तरफ डीप स्टेट्स और जो लेफ्ट पार्टी है ना अपनी क्लिंटन वाली USA की, वो इससे क्या गड़बड़ होता ना कि उनका सारा खेल बिगड़ जाता। तो उसने फटाफट क्या किया, इमरान खान को अंदर कराया, अपना एक पपेट बैठाया जो कि हमेशा होता है मिलिट्री पपेट। उसके बाद यूरोप ने बस ये किया कि जो डील वो रसिया के साथ करना चाहता था वो डील उसने यूक्रेन के साथ करा दिया, वो भी डायरेक्ट ना होके वाया किसी और कंट्री के थ्रू, ताकि इधर से आर्म्स जाते रहें, एमुलेशन जाते रहें, आर्म्स के एमुलेशन ही भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो उनको पैसा आते रहे। अब देखो, जैसे ट्रम्प चुन के आया, ठीक, हुआ ये कि एक तो उसने डीप स्टेट की फंडिंग रोक दी, ठीक है, जिससे आपको बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या इवन इंडिया ही क्यों ना हो, इंडिया में भी काफ़ी उनकी फंडिंग हो रखी है और हो रही थी अभी भी, तो वो उससे रुक जाता है। दूसरा दिक्कत ये होता है कि पाकिस्तान अब जाए कहाँ? पाकिस्तान के पास ना अब ड्रग्स रह गया है, पाकिस्तान के पास ना ही अब यूक्रेन वाला एमुनेशन वाला डील रह गया है, और
पाकिस्तान के पास इकलौता वही रास्ता बचा है जो हमेशा से उसके पास रहता है, तेल की शीशी लेगा चाइना पहुंच जाएगा। देखो, मैं जिनको सुनता हूँ ना, उनकी अगर बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग जो IMF ने जो बेल आउट पैकेज दिया है पाकिस्तान को, वो कुछ और नहीं है, वो एक तरीके का कंपनसेशन है। अब आप ये सोचोगे कि कंपनसेशन किस चीज़ की है, तो देखो, वो जो पैकेज था उनका $7 बिलियन का जो पाकिस्तान को मिलने वाला था IMF की तरफ से, वो एक तरीके से कुछ ना हो के कंपनसेशन है किस चीज़ का, तो बलूचिस्तान का। तुम खुद सोचो कि एक तरफ पूरा बलूचिस्तान में माँ बहन हुआ पड़ा है पाकिस्तान का, बलूच आर्मी मिलके, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो ऑलरेडी कहीं भी उड़ा दे रहे हैं कि अभी 200 बंदे को उन्होंने हॉस्टेज बनाया, उड़ा दिया, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी को, नॉट सिविलियन, ठीक है। इवन उन्होंने एक अच्छा गेस्चर ये दिखाया कि बच्चे और जितने भी महिलाएं थे उन्होंने उनको छोड़ दिया कि भाई आप जाओ, मुझे आपसे कोई इशू नहीं है, मुझे जो इशू है वो आर्मी से है, जो कि पाकिस्तान की, ठीक। तो एक है उनके अंदर एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा। दूसरी बात ये है कि आप खुद सोचो कि इतना कांड होने के बावजूद पूरा यूरोप शांत क्यों बैठा है, US शांत क्यों बैठा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई साहब बलूचिस्तान जाना ज़रूरी है, खास करके US के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान में चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा है CPEC के थ्रू, जो कि इंडिया हो या US हो, दोनों के लिए दिक्कत है। चलो, इंडिया तो अपना रास्ता निकाल लिया था, अपना ईरान के साथ जो उनका पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, तो ऑलरेडी इंडिया ने एक ऑप्शन निकाल रखा था। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ये देखो, बलूचिस्तान जो है ना, वो कोई छोटा मोटा एरिया है नहीं पाकिस्तान का, वो वन ऑफ द मेजर जो एरिया है ना, वो अकेले होल्ड करता है। अगर आप पाकिस्तान से बलूचिस्तान को निकाल दोगे ना, तो ये देखिए उनके पास कितना 40 to 30% एरिया ही रह जाएगा, बाकी सारा बलूचिस्तान के पास है। और उनकी दिक्कत ये है कि भाई सारी रिसोर्सेज उनसे, सारा सामान उनका, और डेवलपमेंट के नाम में उनको मिलता है बाबा जी का तुल्लू। 15 अगस्त 2016 लाल किला से हमारे प्यारे मोदी जी, ठीक है, क्या कहते हैं, एक ही लाइन उन्होंने कहा था कि भाई साहब बलूचिस्तान के लोग मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। हुआ क्या फिर? कुछ नहीं, मोदी जी सो गए, बात उनकी रखे के रखे रह गई, कोई दोबारा स्टेटमेंट नहीं, कोई एक्शन नहीं। लेकिन हो सकता है कि पब्लिकली ऐसा कुछ ना हो रहा हो, अंडर द टेबल मैटर चल रहा हो सकता है कि पीछे कुछ ना कुछ मैटर चल रहा हो, तभी आज के डेट में बलूचिस्तान में इतना आपको एक्टिवली इस चीज़ को आप नोटिस कर पा रहे होगे। अगर कर रहे हैं ना इंडिया, तो भाई मेरा मानो भाई दबा के करो, ठीक है। वो दिन गया कि भाई एक गाल पे थप्पड़ खाओ तो दूसरा गाल बढ़ा दो। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले भाई वो चिल्ला चिल्लाए कर रहे हैं कि हमको बाहर के देशों का समर्थन चाहिए, हमें इंटरनेशनल फोरम में बोलने का मौका दिया जाए, अपना रिप्रेजेंटेशन वो ढूंढ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपना देश बना लें। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मैक्स टू मैक्स 6 महीना या साल भर, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि लगेगा। क्योंकि भाई दूसरी तरफ यूनुस भी बैठा हुआ है, ठीक है, उसका लग रहा है भाई। अब उसका तुम सोचो ना भाई, वो बरबोला है यार। लोग सो कहते हैं कि ट्रंप बरबोला है, भाई उससे बड़ा बरबोला तो तुम्हारा यूनुस है। वो क्या, अभी आज का मैंने न्यूज़ देखा कि वो जाके चाइना को बोल के आ रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो आप ले लो, क्योंकि उनके पास तो पोर्ट है नहीं, हमारा पोर्ट है इधर चित्तौड़ हिल ट्रैक है ना, वहाँ पे उनका पोर्ट है। भाई साहब उसको बोलने का, भाई उसको अपना औकात नहीं पता है। अब ये क्या सोच के बोला है भाई, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन इसके ही वजह से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जल्दी टूटने वाला है। ये जितना ज़्यादा बकचोदी इधर करेगा, उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लौड़े लगेंगे। अगर इंडिया ना बलूचिस्तान का मैटर अगर कंटिन्यूसली उठाएगा तो इससे फ़ायदा है कुछ। एक तो कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला जो बकचोदी है बिना मतलब का, आप उसको काउंटर कर सकते हो। इवन सिर्फ पाकिस्तान का क्या, जितने भी लेफ्टिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको इवन टर्की ही क्यों ना हो गया हो, या इवन UK ही क्यों ना हो, वहाँ भी जो अपना जो लेफ्ट विंग है वो इस मामले पे हमेशा पाकिस्तान का समर्थन ही देता आया है। अब तो चलो फिर मैटर अभी तो फिर भी कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चलो आप उनकी हिपोक्रेसी को आप एक्सपोज कर सकते हो, लेकिन उससे आपका फ़ायदा क्या हुआ? कोई अगर देखा जाए तो कोई अच्छा गेन तो कुछ मिला नहीं। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इससे बलोच आदमी जो हैं, जो BLA वाले हैं, उनको फ़ायदा होगा। उनको एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा इंडिया का कि हाँ चलो इंडिया जैसा देश उनके सपोर्ट में आ गया है। लेकिन यार मेरा तो मानना ये है कि सपोर्ट गया तिल लेने, अभी आराम से चुपचाप जो अपना डोवाल डॉक्ट्रिन चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, ठीक है। जयशंकर डॉक्ट्रिन बहुत चला, उस पर चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो हमारा पाकिस्तान हो, दोनों में से किसी के कान में जू नहीं रहेगा। तो अब भाई आ गया है टाइम डोवाल डॉक्ट्रिन का। भाई मेरे हिसाब से तो भाई मज़ा आने वाला है,
क्योंकि भाई आने वाले टाइम पे लद्दाख में इंडिया अच्छा खासा लेवल पे इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर को लेकर के। क्यों करेगा, उसके पीछे का अपना एक लॉजिक है। क्योंकि वहाँ जो रॉ मटेरियल चाहिए हमको स्टील का, जिस सैंड से मिलता है, ठीक है, वो वहाँ अवेलेबल है। फ्रेश वाटर जो चाहिए होता है हेवी अमाउंट में, वो भी वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इंडिया को अपना प्लांट लगाना है, खास करके चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेमीकंडक्टर का, तो उसको वो एरिया सिक्योर चाहिए। वो सिक्योर एरिया किससे चाहिए? वो आपको पाकिस्तान से भी चाहिए कि कल होकर पाकिस्तान को बकचोदी ना करे, और ना ही चाइना करे। क्योंकि भाई चाइना को ये चीज़ ऑलरेडी पता था कि आखिरकार वो जो एरिया है वो कितना ज़्यादा रिसोर्सफुल है, इसीलिए वो हमेशा से उंगली करते आया है उस एरिया को लेकर के। ठीक, जो भी मुद्दा अभी तक चल रहा है न्यूज़ में, वो उसको मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया, ठीक है, कि ये मैटर चल रहा है अभी। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को अभी क्या करना चाहिए? इंडिया को चुपचाप मुंह बंद करके शांति से सारा मैटर देखते रहना चाहिए, या इंडिया को चुपचाप अपना बैक चैनल से जो काम कर रहा है इंडिया उसको वो करते रहना चाहिए, या इंडिया को यूएन में जाके बोलना चाहिए? मेरे ख्याल से भाई जो काम ऑलरेडी हो रहा है बैक चैनल से, जितना सपोर्ट दिया जा सकता है उनको दो, दबा के दो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम। और बाकी आप लोग को पता है चैनल नया है, सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गाली देने का मन है तो वो भी दे दो, लेकिन कमेंट में देना भाई, ठीक है। थोड़ा सा तो एंगेजमेंट बनना चाहिए ना भाई।